Hello students, class 7. This is your history chapter number 5, medieval architecture. इस क्लास में आप 7th में जो हिस्ट्री पढ़ रहे हो medieval हिस्ट्री है एज यू नो। तो medieval पीरियड में आर्किटेक्चर का क्या स्टेट था ये इस चैप्टर में बताया गया है। तो इस टाइम पर काफ़ी सारे टेम्पल्स, काफ़ी सारे मॉस्क्यूज, गार्डन्स, टैंक्स, वेल्स, कारवांस, सराय वगैरह, बाजार वगैरह ये इस समय पर काफ़ी सारे बनाए गए थे आर्किटेक्चर में। तो आर्किटेक्चर स्किल और स्टाइल ऑफ जो मॉन्यूमेंट्स का था वो इस चैप्टर में थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पर होगा। ओके सेट कर लेती हूँ मैं। मॉन्यूमेंट्स उस टाइम के जो पीरियड के थे वो जाने जाते हैं अपने स्टाइल, डिज़ाइन और मटेरियल जो इसमें यूज़ किया जाता है, जैसे कि मार्बल, रेड सैंडस्टोन। एग्जाम्पल के लिए वो पीरियड जो 7th से 10th सेंचुरी के बीच का था। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टाइल उस समय पर काफ़ी चेंज हो गया था, काफ़ी सारे रूम्स, डोर्स, विंडोज ऐड हो गए थे बिल्डिंग्स में। जो इसमें बीम डाले जाने लगे थे। स्टाइल को जाना जाता था ट्राइबेट और कॉर्बेल्ट स्टाइल के नाम से। और ये कंस्ट्रक्शन इस तरह से होती थी टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, टोम्स की और बिल्डिंग्स की। और इन ये बिल्डिंग्स जो थी ये अटैच्ड होती थी लार्ज स्टेप वेल से। सीढ़ी वाले जो कुएं बनाए जाते थे उनको बाउली बोला जाता था। टेम्पल आर्किटेक्चर की बात की जाए 800-1200 से बीच के टाइम पीरियड की, तो इस पीरियड में काफ़ी सारे टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट हुए पूरी इंडिया में। टेम्पल्स में देवी देवताओं की प्रतिमा रखी जाती थी और इनको दो पर्पज़ से बनाया जाता था। एक तो ये कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप थे, सेकंड था कि डांस और म्यूज़िक प्रोग्राम्स यहाँ पर होते थे, तो ये लर्निंग एक सेंटर भी होते थे। तो ये स्ट्रक्चर उस टाइम पर ये जो बनवाए जाते थे टेम्पल्स वगैरह, वो किंग अपनी पावर शो करने के लिए, प्रेस्टीज शो करने के लिए बनवाया करते थे। दिलवाड़ा टेम्पल माउंट आबू का राजस्थान में जो है ये पर्ल वाइट मार्बल से बना हुआ है। और जो जैन टेम्पल्स में इस पीरियड में जो जैन टेम्पल बने हैं उनमें एक शानदार एग्जाम्पल है ये। और दिलवाड़ा के आसपास ही और भी टेम्पल्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं। रनकपुर में है टेम्पल, इनमें मार्बल होल्स हैं, पिलर्स हैं और कार्व्ड सीलिंग्स हैं, पिलर्स हैं, रूफ्स हैं। तो 12th सेंचुरी के बाद से कुछ इन्वेंशन हुए मटेरियल में, कुछ यूज़ होने लगा, दूसरी मिक्सिंग होने लगी, तो आर्किटेक्चर डेवलपमेंट का स्टाइल चेंज हो गया। एक तो ये हुआ कि आर्क्स बनने लगे, आर्क्स इंट्रोड्यूस्ड हुए। आर्क्स मतलब इस तरह से जो गेट डोर का जो शेप होता था वो इस शेप में होता था आर्क्स में। यूनिक टाइप का सीमेंट यूज़ किया जाने लगा लाइमस्टोन के साथ कंस्ट्रक्शन में, और ये एक्सीलेंट क्वालिटी का होता था। हार्ड बनाने के लिए स्टोन चिप्स लगाई जाती थी, मिक्स की जाती थी कंक्रीट की तरह से। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स का हो वो ईजी और फास्टर हो गया। ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड के आर्किटेक्चर की बात की जाए तो न्यू स्टाइल और टेक्निक्स इंट्रोड्यूस्ड हुए तुर्कों और अफ़गानों ने किए, जो इंडिया में आए थे और बाद में वहीं यहीं के होकर यहीं पर रहने लगे। तो उन्होंने इंडियन जो स्टाइल था उसके साथ साथ अपना कुछ अलग फीचर्स यूज़ करी। एक तो उन्होंने कॉन्सेप्ट शुरू किया कोर्टयार्ड्स का और कॉलोनेट्स का, जो हिंदू स्ट्रक्चर में कॉमन था, स्पेशली टेम्पल्स में आंगन वगैरह बड़ा सा एक बनाया जाता था। तो ये जो स्टाइल था ये एक मुस्लिम स्टाइल से भी थोड़ा सा कॉपी किया गया। बालकनीज बनवाई गई, डेकोरेशन और ब्यूटिफिकेशन का काम करवाया गया। तो ये फीचर जो थे ये न्यू स्टाइल लेकर आए तुर्क और अफ़गान अपने साथ, और इसको फ्यूज़न कहा गया इंडो इस्लामिक स्टाइल का। और इस स्टाइल में कंस्ट्रक्शन के जो होती थी वो पैलेसेस, मॉस्क्यूज, टावर्स और फोर्ट्स की होती थी। मिडीवियल पीरियड में अलग अलग डायनेस्टीज़ में अलग अलग टाइप की कंस्ट्रक्शन हुई। जो रूलर्स थे दिल्ली सल्तनत के, उन्होंने टॉम्स, पैलेसेस, फोर्ट्स, मॉस्क्यूज, बाउलीज और गार्डन्स बनवाए।
उन्होंने ग्रे स्टोन यूज़ किया जिससे कि स्ट्रक्चर प्लेन और डल लगता था। शार्प कॉन्ट्रास्ट में मुगल मुगल स्ट्रक्चर में रॉयल और ब्यूटीफुल लुक आता था क्योंकि उन्होंने मार्बल और रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया। टर्किश और अफ़गान आर्किटेक्चर का जो इम्पोर्टेंट फीचर था वो था आर्क का यूज़ करना, डोम्स बनवाना और मीनारें बनवाना। टर्किश स्टाइल सुल्तान जो थे उन्होंने काफ़ी सारे इंडियंस को लगाया इसमें बनवाने में, और काफ़ी सारे पैटर्न्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, डिज़ाइंस इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि बेल, लोटस, स्वस्तिक वगैरह के मोटिव्स बनवाना, ये सब उन्होंने स्टार्ट किया। वो बिल्डिंग्स को डेकोरेट करवाते थे, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बनवाते थे, फ्लावर्स, अरेबिक कैलीग्राफी इस पर भी लिखवाते थे। और अरेबिक जो कैलीग्राफी थी उसमें होली कुरान की कुछ आयतें होती थी। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था मीनारों का, ज्योमेट्रिकल मोटिव्स और मोज़ेक का, वो इस पीरियड में इंक्लूड हो गया बिल्डिंग्स में। कुछ एक देख लेते हैं, थोड़ी सी फेमस बिल्डिंग्स के बारे में जान लेते हैं 13, 14 और 15 सेंचुरी के टाइम पीरियड की। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो थी वो कंस्ट्रक्ट करवाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 के आसपास। ये मॉस्क ओपन है और इसमें कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, राइटिंग्स हैं। कुतुब मीनार ये वाइट और रेड सैंडस्टोन और मार्बल से बनी हुई एक यूनिक मॉन्यूमेंट्स है जिसमें टावर्स और बालकनीज हैं। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में बनवाया जिसमें आर्क्स और बड़े बड़े डोम्स थे, और अलाई मीनार को वो कंप्लीट करने में फेल रहा, नहीं बनवा पाया वो पूरी तरह से। तो जो तुगलकाबाद का मैसिव फोर्ट है, एक शानदार फोर्ट है, फेमस है, गयासुद्दीन तुगलक ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया, एक बड़ा सा ऊंचा प्लेटफॉर्म बनवा करके वाइट डोम का, मार्बल का। हौज खास दिल्ली में, ये भी एक प्लेजर रिसोर्ट के रूप में जाना जाता था, उसमें एक लेक हुआ करती थी, आर्क्स थे, और ये बीम्स इसमें डले हुए थे सेम बिल्डिंग में। फिरोज शाह कोटला, इसमें भी लोटस मोटिव्स यूज़ हुए, पैलेसेस और मॉस्क्यू थी इसके अंदर। लोधी टॉम जो दिल्ली में है, ये भी एक हाई प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था और इसके चारों ओर गार्डन्स बनाए गए थे। रीजनल किंगडम डेवलप हुई थी इंडिविजुअल स्टाइल में आर्किटेक्चर की। फेमस चार मीनार जो गोलकुंडा के रूलर्स ने डेक्कन में कंस्ट्रक्ट करवाई थी, इसमें 4 लॉफ्टी गेट हैं, बड़े बड़े गेट्स थे, 4 मीनारें थी। फेमस बीजापुरी बिल्डिंग गोल गुम्बज, ये लार्जेस्ट सिंगल डोम था वर्ल्ड का, और ये ब्यूटीफुली इसका स्ट्रक्चर बहुत सुंदर तरीके से बनवाया गया। ओके।